आज की इस वीडियो में इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीसी पावर सप्लाई के बारे में कि डीसी पावर सप्लाई क्या होती है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। डीसी पावर सप्लाई वो मशीन है जिसके ज़रिए हम अपने मोबाइल को पावर देते हैं और पावर देकर चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल किस हालत में है, क्या हमारा मोबाइल सही है या हमारा मोबाइल ख़राब है। अगर कोई फॉल्ट होता है तो डीसी पावर सप्लाई हमें बहुत कुछ इसके बारे में बताती है। तो डीसी पावर सप्लाई का जो मेन मकसद होता है वो मोबाइल को पावर देना होता है। आपको पता है कि मोबाइल अमूमन जो है वो हमारी बैटरी से ऑन होता है क्योंकि बैटरी में भी पावर होती है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट हो और हम ऑन करें, ऑन ना हो रहा हो, तो हमें नहीं पता चल सकता कि बैटरी में कोई फॉल्ट है या मोबाइल में कोई फॉल्ट है। तो हम क्या करते हैं, फिर बैटरी को रिमूव करके बैटरी की जगह हम जो पावर देते हैं वो डायरेक्ट डीसी पावर सप्लाई से पावर देते हैं। फिर डीसी पावर सप्लाई हमें बताती है कि मोबाइल हमारा पावर ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर हमारा मोबाइल पावर ले रहा है तो हमें तब भी पता चल जाएगा, और अगर हमारे मोबाइल में कोई फॉल्ट है, वो पावर नहीं ले रहा किसी भी वजह से, तो डीसी पावर सप्लाई हमें बहुत कुछ बताती है और आज इस वीडियो में हम वही को समझेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। नॉर्मल तो ये होता है कि इस पावर सप्लाई में हम इस तरह की केबल कनेक्ट कर लेते हैं। ये पिने हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है। रेड की जगह रेड और ब्लैक की जगह ब्लैक, और ये जो दो पिने हैं ये हम किसी भी टर्मिनल पे लगा लेते हैं, स्पेशली अगर कीपैड मोबाइल हो या जिसके टर्मिनल को इस तरह से पकड़ना मुमकिन हो। और अगर स्मार्टफोन हो तो स्मार्टफोन में ज़ाहिर बात है कि हम इन पिनों के ज़रिए से, इन जो दो कनेक्टर हैं इनके ज़रिए से टर्मिनल को, बैटरी टर्मिनल को नहीं पकड़ सकते। तो हम क्या करते हैं कि ये जो बाकी जो कनेक्टर हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, इस पावर बोर्ड केबल को डायरेक्ट हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। ब्लैक की जगह ब्लैक और रेड की जगह रेड प्रोब हम लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो बैटरी टर्मिनल का जो कनेक्टर है, सेम यही कनेक्टर मैच करके हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और फिर हम पावर सप्लाई से इस मोबाइल को पावर देकर हम इसे ऑन करते हैं। ठीक है। तो इतनी तो बात समझ में आ गई कि बैटरी को हमने निकाल देना है और बैटरी के सेम कनेक्टर को मैच करके हमने कोई भी कनेक्टर यहाँ बैटरी टर्मिनल पर लगाना है और उसके बाद हमने चेक कर लेना है। अब यहाँ तक तो काम बात आपको समझ आ गई, लेकिन अब यहाँ आपने एक बात और समझनी है कि हमने डीसी पावर सप्लाई को सेट कैसे करना है। ये जो मेरी पावर सप्लाई है ये 30 वोल्ट तक आपको और 5 एम्पेयर तक का करंट आपको देती है, यानी 5 एम्पेयर 30 वोल्ट तक की वैल्यू आपको देती है। लेकिन हमने जो मोबाइल को ऑन करने के लिए वैल्यू सेट करनी होती है वो 4.2 वोल्ट और 3 एम्पेयर सेट करना होता है। अगर वोल्ट आपने सेट करने हैं तो आप इस बटन से आप इसको सेट कर सकते हैं। मेरे पास जो ये पावर सप्लाई मशीन है ये सुगोन की 3005 PM मशीन है और ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी क्रेडिबल मशीन है और ये 4 डिजिट की मशीन है। 4 डिजिट की मशीन समझ लीजिए कि बहुत डीपली आपको बहुत सारे फॉल्ट्स के बारे में बताती है। तो कोशिश क्या करें, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप 4 डिजिट की पावर सप्लाई मशीन लिया करें, और अगर आप सुगोन 3005 PM ले लें तो ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें 6 पोर्ट का वेरिएबल करंट का ऑप्शन भी मौजूद है। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि हमने अभी पावर सप्लाई के इस्तेमाल पर बात करनी है और पावर सप्लाई के मुख्तलिफ फीचर को हम बाद में समझेंगे। हम फिलहाल सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर हम अपने मोबाइल को चेक करना चाहें कि हमारे मोबाइल में क्या फॉल्ट है तो पावर सप्लाई को कैसे सेट करते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है। वोल्टेज को आपने रखना है 4.2 पे। ठीक है। और एम्पेयर आपने रखना है 3 एम्पेयर को चेंज करने के लिए आप इस बटन को इस्तेमाल करेंगे। आपकी पावर सप्लाई में जो एम्पेयर का बटन हो आप उसके जरिए से एम्पेयर इसके मॉडिफाई करेंगे और 3 एम्पेयर सेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो 3.5 वोल्ट एम्पेयर भी रखते हैं और कुछ जो है वो 5 एम्पेयर भी रखते हैं। तो वो आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल में जो मुनासिब है वो शायद 3 एम्पेयर रखना काफ़ी है, ये इसके लिए इनफ है। और 4.2 वोल्ट आप इसमें रखें क्योंकि 4.2 वोल्ट ही तकरीबन सब बैटरीज का नॉर्मल वोल्टेज होते हैं। ठीक है। अब जब आपने मशीन को 4.2 वोल्ट पे और 3 एम्पेयर पे सेट कर दिया और आपने ये दोनों कनेक्टर यहाँ लगा दिए और उसके बाद आपने ये जो बैटरी के टर्मिनल हैं, कनेक्टर हैं, ये आपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिए। अब आपने क्या करना है, जैसे आप कनेक्ट करोगे तो ये मशीन आपको कुछ बताएगी, या फ़ौरन बताएगी या पावर बटन दबाने के बाद ये कुछ आपको बताएगी। वो क्या बताएगी, एम्पेयर की वैल्यूज़ कुछ कंज्यूम होना शुरू होंगी या नहीं होंगी। अब वो मुख्तलिफ हालत है, कभी वो एम्पेयर कंज्यूम करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका क्या मतलब है, अगर वो एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है तो कितनी एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है और उसका क्या मतलब है। हम इसी बात को इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जैसे ही हम यहाँ पर कनेक्टर लगाएंगे तो अगर हमारा मोबाइल हुआ फुल शॉर्ट का मतलब यह है कि बैटरी टर्मिनल पे एक जो हमारा ग्राउंड का कनेक्शन होता है वो ग्राउंड होगा, लेकिन जो प्लस का कनेक्शन होता है अगर वो भी ग्राउंड है, मतलब दोनों कनेक्शन ग्राउंड हो गए, तो जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे मशीन बता देगी कि आपके मोबाइल में फुल शॉर्टेज है। और फुल शॉर्टेज का मतलब ये है कि इसका जो प्लस का कनेक्शन है वो भी ग्राउंड है और जो ग्राउंड है वो भी ग्राउंड है, मतलब दोनों कनेक्शन माइनस के हो गए, ग्राउंड के हो गए, लिहाजा मोबाइल आपका पावर बिल्कुल नहीं ले सकता। ठीक है। अच्छा, अब ये मशीन पर कैसे पता चलेगा। जब मोबाइल हमारा फुल शॉट होता है तो बहुत सारी मशीनें तो यहाँ पर बीप करती हैं, आवाज़ देती हैं। ठीक है। और बहुत सारी मशीनें इसकी बिल्कुल वोल्टेज को भी 0 कर देंगी और इसे भी 0 कर देंगी। ठीक है। और अगर आपके पास दूसरी एनालॉग मशीन है
तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी सुई होगी वो अचानक झटका मार के एंड पे जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। मतलब यह है कि मशीन आपको बताना चाह रही है कि आपके मोबाइल में पावर जाने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पावर जाने के लिए दो कनेक्शन होना ज़रूरी होते हैं, एक माइनस का कनेक्शन और एक प्लस का कनेक्शन ज़रूरी होता है। लेकिन आपके मोबाइल में जो प्लस का कनेक्शन है वो भी माइनस हो चुका है, ग्राउंड हो चुका है, लिहाजा पावर वहाँ जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पर वोल्टेज भी जीरो हो जाएंगे, एम्पेयर भी जीरो हो जाएंगे, मशीन आपकी बीप करना शुरू कर देगी और यहाँ सब कुछ जीरो जीरो हो जाएगा, जो इस बात की अलामत है कि मोबाइल आपका फुल शॉट है। हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे? हम मल्टीमीटर को डायोड मोड पे या मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को हम या तो डायोड मोड पे रखेंगे, ठीक है, या कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे, और उसके बाद हम इसके दोनों कनेक्शन को जब हम चेक करेंगे, हम इसके रेड प्रोब को हम रख देंगे ग्राउंड पे और ब्लैक प्रोब को हम चेक करेंगे इसकी माइनस के कनेक्शन को, तो वो भी जीरो जीरो बताएगी, और प्लस के कनेक्शन को जब हम चेक करेंगे तो वो भी जीरो जीरो की वैल्यू बताएगी, जो इस बात की अलामत है कि हमारे दोनों कनेक्शन ग्राउंड हो चुके हैं। अब हमें अपने मोबाइल में जो रिपेयर करना है वो इस बात को सामने रखकर करना है कि हमारा मोबाइल फुल शॉट है, और फुल शॉट की सूरत में हमें इस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए हमने मोबाइल को खोलना है और उसे रिपेयर करना है। अच्छा, फुल शॉट को कैसे रिपेयर करते हैं वो इंशाल्लाह हमारी दूसरी वीडियोज़ में मजीद भी आएगा। पहले भी वीडियोज़ कुछ आ चुकी है, मजीद वीडियोज़ आ जाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर फुल शॉट हो तो फुल शॉट को कैसे रिपेयर किया जाता है। वैसे मज़े की बात यह कि फुल शॉट मोबाइल को रिपेयर करना ज़्यादा आसान होता है बनस्बत उस मोबाइल के जो हाफ शॉट हो। सही है। अब फुल शॉट क्या होता है, हाफ शॉट क्या होता है, ये दूसरी वीडियोस में मेरी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे मोबाइल के मुख्तलिफ स्टेटस, हमारी डीसी पावर सप्लाई के मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं और हर स्टेटस का एक मतलब होता है। तो अगर बीप का स्टेटस आ गया, बीप का स्टेटस मतलब 0 वोल्टेज 0 एम्पेयर और बीप करने लग गई मशीन, तो ये इस बात की अलामत है कि मोबाइल आपका फुल शॉट है, मोबाइल आपका फुल शॉट है। और अब हमने इसे खोलकर इसकी फुल शॉर्टेज जो है, कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, हमने उसे रिपेयर करना है। तो ये सबसे पहला स्टेटस है। इसके लिए आपको पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही बैटरी टर्मिनल पे कनेक्शन को कनेक्ट करोगे वैसे ही मशीन आपकी बीप करना शुरू कर देगी और बता देगी कि आपका जो कनेक्शन है वो खराब है। सही। तो ये तो हो गया इसका सबसे पहला स्टेटस हमारी डीसी पावर सप्लाई का, और हमने इस स्टेटस का नाम रखा है बीप स्टेटस। ठीक है। बीप स्टेटस का मतलब ये होता है कि मोबाइल आपका फुल शॉट है। ये हो गया पहला स्टेटस। दूसरा स्टेटस होता है नो वैल्यू। नो वैल्यू का क्या मतलब होता है कि मैंने अपने मोबाइल को यहां पर कनेक्ट किया, मैंने अपने मोबाइल के बैटरी कनेक्टर को मोबाइल पर कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद मैंने देखा तो वहां पर बीप की कोई वैल्यू नहीं आई, वोल्टेज 4.2 ही नजर आ रहे हैं, एम्पेयर इतनी है। अब वो कंज्यूम कब होंगे? जब मैं पावर का बटन दबाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट करने के बाद पावर का बटन दबाया तो भी हमारी मशीन कोई पावर नहीं ले रही। मशीन हमारी बता रही है कि मोबाइल कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, कुछ भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा। अब अगर ऐसी हालत हो तो हम इस हालत को या इस स्टेटस को कहते हैं नो वैल्यू स्टेटस। जो पहला स्टेटस था वो बीप स्टेटस था, जो दूसरा स्टेटस है वो क्या है? नो वैल्यू। अब नो वैल्यू का क्या मतलब हो सकता है? नो वैल्यू का ये मतलब हो सकता है कि आपके मोबाइल में फॉल्ट है और मोबाइल पावर नहीं ले रहा। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? एक वजह ये हो सकती है कि ये आपका जो पावर का बटन है ये ही खराब है। जब पावर का बटन ही खराब होगा तो आप पावर का बटन दबाएंगे तो मोबाइल पावर कैसे लेगा? तो हो सकता है कि पावर का बटन खराब हो सकता है स्मार्टफोन में ये रिबन ही खराब हो, तो इसकी वजह भी हो सकती है कि मोबाइल आपका पावर ही ना ले रहा हो। ठीक है। अगर ऐसी हालत हो तो आप क्या कर सकते हैं? अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल चार्जिंग पे सही चार्ज करने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका 95% 99% ये चांस होगा कि आपके बटन में इशू है या रिबन में इशू। आप इसे रिपेयर करेंगे तो मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा, चार्जिंग से पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल ना तो पावर बटन से पावर ले रहा है ना चार्जिंग के जरिए आपका मोबाइल पावर ले रहा है, तो ऐसी सूरत में आप मोबाइल को खोलेंगे और मोबाइल को खोलकर उसका जो पावर कनेक्शन होगा, पावर बटन का कनेक्शन होगा, रिबन को छोड़कर बिल्कुल डायरेक्ट आप चले जाएं बोर्ड के ऊपर, और वो जो पावर का कनेक्शन होगा आप उस पावर के कनेक्शन पे बैटरी कनेक्ट करने के बाद या इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद चेक करेंगे कि क्या पावर कनेक्टर पे जो बैटरी कनेक्टर है उसका जो पावर का प्लस का पॉइंट है क्या उस पर करंट वोल्टेज आ रहा है। उस पर आपको अगर वोल्टेज मिलते हैं और उस पर ओहम की वैल्यू प्लस की वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके बटन सही हैं, रिबन सही हैं। अब प्रॉब्लम जो है वो पीछे पावर आईसी की तरफ हो सकती है, क्योंकि पावर बटन के जो कनेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट आपकी पावर आईसी में होते हैं। तो अगर आपकी पावर आईसी ख़राब होगी, उसका जो पावर बटन का कनेक्शन है वो काम सही नहीं कर रहा होगा, तो भी आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, पावर बटन में
जो प्लस का पॉइंट है वहाँ पर ना तो प्लस की वैल्यू आ रही है, ना वहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करने के बाद या डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद जब हम पावर बटन पे प्लस के पॉइंट पे जब हम चेक करेंगे तो ना हमें वहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं, ना हमें प्लस की वैल्यू मिल रही है। तो भी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये हमारा कनेक्शन पावर आईसी से या तो डैमेज हो गया, ट्रैक बीच में से डैमेज हो गया, या फिर पावर आईसी ने ही इस कनेक्शन को पावर देना छोड़ दी है। तो अब हम डायरेक्ट पावर आईसी पर काम कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटस है ये नो वैल्यू का स्टेटस होता है। नो वैल्यू के स्टेटस में आप पावर बटन को चेक करते हैं, फिर आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं। अगर यहाँ से क्लियर ना हो तो फिर आप अंदर जाके पावर बटन के अंदर से, मोबाइल के सर्किट के अंदर से पावर बटन के कनेक्शन प्लस और ग्राउंड दोनों कनेक्शन को चेक करते हैं। जो प्लस वाला हो उस पर आपकी प्लस की वैल्यू होनी चाहिए, आप ओहम से चेक कर सकते हैं। नंबर 2 पे उस पर वोल्टेज आना चाहिए। जब आप बैटरी को कनेक्ट करोगे या डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करोगे तो वहाँ पर वोल्टेज आने चाहिए और उस पर ओहम की वैल्यू भी आनी चाहिए, प्लस की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब आपका कनेक्शन सही है, पावर आईसी में फॉल्ट है। ठीक है, ओके हो गया ये बात क्लियर। तो हमारी डीसी पावर सप्लाई ने हमें कितने स्टेटस बता दिए? 2। नंबर 1 क्या था? बीप स्टेटस। दूसरा स्टेटस क्या था? नो वैल्यू स्टेटस। अब एक तीसरा स्टेटस है। तीसरा स्टेटस ये है कि जैसे ही हमने बैटरी टर्मिनल को इससे कनेक्ट किया, डीसी पावर सप्लाई को बैटरी कनेक्टर से मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमने पावर का बटन दबाया। अब पहली हालत क्या थी? बीप में तो लगाते ही बीप दे रहा था। दूसरी हालत क्या थी कि हमने बैटरी कनेक्टर यहाँ कनेक्ट किया और उसके बाद पावर का बटन दबाया तो कोई वैल्यू नहीं। तीसरी हालत ये है कि हमने बैटरी कनेक्टर लगाया, पावर का बटन दबाया, तो पावर का बटन दबाने के बाद हमारी इस मशीन में कुछ एम्पेयर कंज्यूम होना शुरू हुए, कुछ एम्पेयर ऊपर गए, लेकिन जैसे हमने पावर का बटन छोड़ा एम्पेयर वापस 0 पे आ गए और हमारे मोबाइल ने पावर जो ली थी वो वापस रिटर्न कर दी और पावर छोड़ दी। इस स्टेटस को, इस हालत को हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। रिटर्न मतलब हमारी जो वैल्यू थी वो रिटर्न हो गई, 0 पे चलेगी। ठीक है, तो 3 स्टेटस हो गए। बीप स्टेटस, दूसरा नो वैल्यू स्टेटस और तीसरा क्या था? तीसरा हमारा स्टेटस है नो वैल्यू। और अगर नो वैल्यू का स्टेटस है जिसका मतलब क्या है कि नो वैल्यू स्टेटस में हमारा जो मोबाइल है वो थोड़ी सी पावर कंज्यूम करता है। जैसे हम पावर बटन को छोड़ते हैं वो वापस जो है 0 पे चला जाता है और कोई एम्पेयर उसमें नहीं होते। ऐसी सूरत में आपके मोबाइल में या तो सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है या फिर आपके मोबाइल में eMMC मेमोरी का इशू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बुनियादी बातें बता रहा हूँ, डीप लेवल पे हमें जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो हमारे नए दोस्त हैं जो इसको ज़्यादा गहराई से नहीं जानते, ये उनके लिए नॉलेज है जो इसको समझ सकते हैं। तो ये 3 स्टेटस हो गए हमारे, बीप स्टेटस हो गया, नो वैल्यू स्टेटस हो गया और रिटर्न वैल्यू स्टेटस हो गया। ठीक है, रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब है कि यह या तो आपके सॉफ्टवेयर में इशू है या फिर आपकी मेमोरी eMMC में इशू है, आपको उसे रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे 3 स्टेटस हो गए। चौथा स्टेटस क्या है? उसे हम कहते हैं वेरिएबल वैल्यू। चौथा स्टेटस है वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू क्या होती है? हमने अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमने अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमने पावर बटन दबाया। पावर बटन दबाने के बाद हमारी डीसी पावर सप्लाई की मशीन ने बताया कि मोबाइल कुछ एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। वो थोड़ी वैल्यू से स्टार्ट होंगे, फिर ग्रेजुअली वो थोड़े और ज़्यादा होंगे, फिर चलते चलते वो 1 एम्पेयर तक या 700 मिली एम्पेयर तक, 800 मिली एम्पेयर तक या 1 एम्पेयर तक भी जा सकता है अगर स्मार्टफोन है। और अगर कीपैड मोबाइल है तो हमारा 300, 400, 500 मिली एम्पेयर तक वो पावर को कंज्यूम कर सकता है। लेकिन वो पावर कहीं स्टेबल नहीं होगी, वो पावर कहीं स्टक नहीं होगी। मतलब क्या है कि वो जो पावर है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर आप थोड़ी देर मोबाइल को रख देंगे बिल्कुल आराम से और मोबाइल आपका ऑन होगा, कनेक्ट होगा, लेकिन आपने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, थोड़ी देर रख दिया, तो क्या होगा कि जो एम्पेयर बड़े थे 700 मिली एम्पेयर, 800 मिली एम्पेयर, 1 एम्पेयर तक गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वापस बहुत कम तक आ जाएंगे। और अगर तो कीपैड मोबाइल है तो समझ लीजिए कि 10 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर तक वापस आ जाएंगे। और अगर स्मार्टफोन है तो वो आपका 50 मिली एम्पेयर तक, 100 मिली एम्पेयर तक भी वापस आ जाएगा, जो इस बात की अलामत है कि मोबाइल आपका स्लीप मोड में चला गया। जैसे आप पावर का बटन दोबारा दबाएंगे, दोबारा से एम्पेयर उसके बढ़ जाएंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो मिली एम्पेयर में बढ़ना शुरू हो जाएगी और एम्पेयर तक भी वो जा सकती है। तो ये जो स्टेटस है ये इस बात की अलामत होता है कि मोबाइल आपका ऑन है। और मोबाइल ऑन होने की हालत में मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट, मुख्तलिफ आईसी जब अपना काम करती हैं तो बारी बारी वो अपना करंट कंज्यूम करती हैं। इसलिए डीसी पावर सप्लाई बताती है कि कभी पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, कभी पावर कम कंज्यूम हो रही है। तो डीसी पावर सप्लाई जब आपको ये बताए कि इसकी पावर जो है वो वेरिएबल कंज्यूम हो रही है, इसकी जो पावर है वो मुख्तलिफ हो रही है, मतलब कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो इस बात की अलामत होती है कि मोबाइल हमारा ऑन है। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल वैल्यू। तो ये हमारे हो गए टोटल 4 स्टेटस।
ठीक है। पहला था बीप स्टेटस जिसका मतलब फुल शॉट था, दूसरा था नो वैल्यू जिसका मतलब ये था कि या तो आपकी पावर बटन में प्रॉब्लम है या रिबिन में प्रॉब्लम है या इसके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। उस सूरत में आप चार्जिंग से भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप पावर बटन पर आप जाके उसके जो प्लस का पॉइंट है उस पर ओहम की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं और बैटरी लगा के या पावर सप्लाई को लगा के आप वोल्टेज की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। ये नो वैल्यू का स्टेटस था। और उसके बाद नो वैल्यू के बाद हमने एक स्टेटस देखा रिटर्न वैल्यू का। रिटर्न वैल्यू में क्या था कि मोबाइल ने हमारी पावर ली और पावर लेने के बाद जैसे हमने पावर का बटन छोड़ा, पावर हमारी रिटर्न हो गई, वापस हो गई और मोबाइल ने पावर लेना छोड़ दी, जिसका मतलब है सॉफ्टवेयर का इशू भी हो सकता है, ईएमएमसी का इशू भी हो सकता है। और जो चौथा स्टेटस है वो वेरिएबल वैल्यू है। वेरिएबल वैल्यू का क्या मतलब होता है कि मोबाइल आपका प्रॉपर ऑन है, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट स्टेटस है मशीन का, वो होता है स्टक वैल्यू। स्टक वैल्यू ये होती है कि मैंने अपनी पावर सप्लाई को मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद मैंने जब पावर सप्लाई को देखा तो यहाँ पर एम्पेयर 00 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्पेयर 00 है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा कि एम्पेयर 00 है, वोल्टेज तो 4.2 एम्पेयर 00 है। और जैसे ही मैंने पावर का बटन दबाया, तो पावर का बटन दबाते ही वैल्यू थोड़ी सी एम्पेयर में कंज्यूम हुई, मिली एम्पेयर में, लेकिन आगे जाकर किसी एक जगह पे वो स्टक हो गई, रुक गई। ना वो आगे जा रही है ना वो पीछे आ रही है, वेरिएबल वैल्यू नहीं बन रही बल्कि वो स्टक वैल्यू है, एक जगह पे स्टेबल हो गई है, स्टक हो गई है। तो ये जो अलामत होती है ये शॉर्ट की अलामत होती है, जिसे आप हाफ शॉर्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है स्टक वैल्यू। और स्टक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आपका मोबाइल कहीं से शॉर्ट है। ये जो प्रॉब्लम है ये सीपीयू से भी हो सकती है, ईएमएमसी से भी हो सकती है और ये वैल्यू कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रही है और जिसकी वजह से आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। तो ये हो गई आपकी स्टक वैल्यू, जो पाँचवीं वैल्यू थी, पाँचवां स्टेटस था। लेकिन स्टक वैल्यू एक और भी है, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। एक तो हमने देखा सबसे पहले बीप वैल्यू। बीप वैल्यू में क्या था कि मशीन ने बीप की, ठीक है, मशीन ने बीप की और बीप करते ही इसके वोल्टेज 00 पे चले गए, एम्पेयर 00 पे चले गए, मशीन बीप करने लगी, जो बता रही है कि आपका मोबाइल फुल शॉट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमारी वैल्यू थी, जो स्टेटस था हमारी मशीन का, वो था नो वैल्यू। तीसरे नंबर पे था रिटर्न वैल्यू, ठीक है। चौथे नंबर पे वेरिएबल वैल्यू, पांचवें नंबर पे स्टक वैल्यू। लेकिन एक स्टक वैल्यू और भी होती है। वो स्टक वैल्यू क्या होती है कि जैसे ही हम पावर सप्लाई को अपने मोबाइल के साथ बैटरी टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करते ही हमारी मशीन कुछ मिली एम्पेयर कंज्यूम कर लेती है और आगे जाके वो वैल्यू रुक जाती है। अभी हमने पावर का बटन नहीं दबाया, पावर का बटन दबाए बगैर हमारे मोबाइल ने कुछ एम्पेयर कंज्यूम करना शुरू कर दिए, मिली एम्पेयर। वो 100 मिली एम्पेयर है, वो 200 मिली एम्पेयर है, वो 500 मिली एम्पेयर है, कुछ भी है। तो ये भी स्टक वैल्यू की एक दूसरी हालत है और इसका मतलब है कि आपका मोबाइल शॉर्ट है। और ये जो शॉर्टेज है ये आपके पावर आईसी से भी हो सकती है और डीसी टू डीसी आईसी होती है या जिसे चार्जिंग आईसी कहते हैं, ये उसमें भी फॉल्ट हो सकता है और पावर आईसी में भी फॉल्ट हो सकता है। तो मैंने आपको आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में बताया कि पावर सप्लाई जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पावर सप्लाई मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपको दिखाती है। हर वैल्यू को हम एक स्टेटस कहते हैं और हर स्टेटस का, हर वैल्यू का अपना एक मतलब है। जब हम इन वैल्यूज़ को समझते हैं, जब हम मशीन के इस स्टेटस को समझते हैं, तो हम मशीन को इस्तेमाल करके हम सही डायरेक्शन में अपने मोबाइल को चेक करके हम अपने मोबाइल को रिपेयर करने की तरफ आगे मूव करते हैं। अगर हमें मशीन के बारे में सही पता नहीं होगा, डीसी पावर सप्लाई का सही इस्तेमाल पता नहीं होगा, तो हमारी मशीन हमें जो बता रही होगी हम सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे और हम अपने मोबाइल को मज़ीद ख़राब करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। हमारे पास मोबाइलों में एक प्रॉब्लम कॉमन है कि मोबाइल चार्जिंग दिखाता है लेकिन चार्ज होता नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल वाकई में चार्ज हो रहा है या दिखा रहा है? मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, जैक का इशू है या कोई अंदर इशू है, वो हम कैसे चेक करेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये मेरे पास कुछ कीपैड मोबाइल हैं 4-5 और ये मेरे पास कुछ स्मार्टफोन है। रहमान रहीम, कराची स्मार्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल की, चिप लेवल की ट्रेनिंग हमारे पास दी जाती है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा सेंटर है कराची गुलशन इकबाल पुरानी सब्जी मंडी में। और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर से रब्ता करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इन सब पर मैं इस मशीन को, जो कि मेरे पास सुगोन की डीसी पावर सप्लाई है, सुगोन 3005 PM, इसके ज़रिए से मैं चार्जिंग आपको चेक करके बताऊंगा कि फेक चार्जिंग क्या होती है और सही चार्जिंग क्या होती है और फास्ट चार्जिंग क्या होती है, हम कैसे चेक करेंगे। तो ये मेरे पास, पहले मैं कीपैड मोबाइल्स पर आपको चेक करा देता हूँ और ये स्मार्टफोन मैं साइड पर रख देता हूँ और ये मोबाइल मैं आपको दिखा दूँ। मेरे पास एक मोबाइल है ये नोकिया का, ठीक है, और ये मैंने इसमें बैटरी लगा दी है
ठीक है। और अब मुझे चेक करना है कि क्या ये वाकई में चार्ज कर रहा है या नहीं चार्ज कर रहा या फेक चार्जिंग करता है। वो कैसे होगा, ये डीसी मशीन पर आपने देखना है। डीसी मशीन को सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कहाँ सेट करना है, 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे। अगर मैं कीपैड मोबाइल को चेक कर रहा हूँ 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, तो ये मेरे पास है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर की वैल्यू सेट हो गई है। ये सेट करने के बाद मैंने, ये मेरे पास केबल है और मैं अगर बंद मोबाइल को लगाऊँ चार्जिंग पे, तो ये देखिए मैंने मोबाइल को लगाया, ये मेरे पास 140 के करीब एक वैल्यू स्टार्ट हो गई है। और अभी जो है मोबाइल डिस्प्ले लेगा, उसके बाद 490 के करीब की एक वैल्यू आ रही है मिली एम्पेयर में। ठीक है, पहले जो वैल्यू थी वो 140 के करीब जो थी वो मिली एम्पेयर में थी, अभी तकरीबन आधे एम्पेयर के करीब एक वैल्यू है। और तीसरे स्टेप में ये जो वैल्यू है ये 550 के करीब जा चुकी है मिली एम्पेयर में। 1 एम्पेयर अभी तक इसमें नहीं हुआ है। तो जब भी कीपैड मोबाइल आपके पास आते हैं, अगर आप उसको चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई में चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, अब ये जो मोबाइल है ये यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है चार्जिंग, इसकी जो है वो इंडिकेट कर रही है कि मोबाइल चार्जिंग कर रहा है। लेकिन अगर मोबाइल सिर्फ यहाँ इंडिकेशन कर रहा हो कि चार्जिंग हो रही है, लेकिन अगर आपकी पावर सप्लाई यहाँ पर एम्पेयर 0 बता रही है और बता रही है कि यहाँ पर कोई एम्पेयर नहीं है, तो वो फेक चार्जिंग होगी। अच्छा, अगर आपकी जो एम्पेयर की वैल्यू है वो 0 है, तो फिर तो पक्का है कि फेक चार्जिंग है, अगर यहाँ पर डिस्प्ले में वो इंडिकेशन कर रहा है चार्जिंग का। लेकिन अगर एम्पेयर की वैल्यू जो है वो 100 मिली एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर 300 मिली एम्पेयर तक भी जाती है, तो वो चार्जिंग हो सकती है, लेकिन वो स्लो चार्जिंग हो सकती है। लेकिन अगर उसकी जो वैल्यू है वो 400 से 550 से 600 तक मिली एम्पेयर में जाती है, तो वो फिर सही चार्जिंग होगी। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मेरे पास अभी जो चार्जिंग की वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 550 मिली एम्पेयर की आ रही है। इसका मतलब हमारा मोबाइल जो है वो सही चार्जिंग कर रहा है। यहाँ इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन इंडिकेशन के साथ ये वाकई में रियल में चार्ज भी कर रहा है। और जो वैल्यू मेरे पास आ रही है एम्पेयर की वो 550 मिली एम्पेयर के करीब आ रही है। ठीक है, अब यहाँ एक बात तो आपने ये समझ ली कि अगर वाकई में चार्ज कर रहा होगा तो वो 400 से 600 मिली एम्पेयर के दरमियान यहाँ वैल्यू शो करेगा और दिखाएगा कि ये वाकई में चार्जिंग कर रहा है। सही, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चार्जिंग लेगा बंद मोबाइल में जो मिली एम्पेयर लेगा, वो ये भी हो सकता है कि 2 से 3 स्टेप में ले। पहले जैसे इसने क्या दिखाया, तकरीबन 140 मिली एम्पेयर के करीब इसने वैल्यू दिखाई, फिर थोड़ी देर के बाद ये तकरीबन वैल्यू आपकी पहुंच गई 500 के करीब, 490 मिली एम्पेयर के करीब, उसके बाद 550 पे पहुंच गई। मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने चार्जिंग से निकाला, मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ और दोबारा इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। 140 के करीब इसकी वैल्यू आई मिली एम्पेयर में, और जैसे यहाँ चार्जिंग दिखाएगा ये 490 पर इसकी मिली एम्पेयर में वैल्यू पहुँच गई है। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद ये थर्ड स्टेप में 550 के करीब मिली एम्पेयर में वैल्यू लेगा। इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल मेरा वाकई में चार्ज भी कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये देखिए ये पहुंच गया। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू होगी इसकी ऑफ में। मैं आपको अगर ऑन में दिखाऊं तो ऑन में भी मैं पहले इसे ऑन कर लेता हूं। पहले मैं आपको कीपैड मोबाइल के ऊपर ये सारी बात समझा दूं, उसके बाद मैं आपको स्मार्टफोन पर भी समझा दूंगा कि स्मार्टफोन को आपने कैसे चेक करना है कि वाकई में वो चार्जिंग ले रहा है या फेक चार्जिंग कर रहा है। अब मैंने इसको ऑन कर लिया, मोबाइल मेरा ऑन है, और अब मैं इसे कीपैड को चेक कर रहा हूँ। ये चार्जिंग यहाँ स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ देखिए 490 की वैल्यू आ चुकी है और ये थोड़ी देर के बाद 550 पर जा सकती है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि कुछ मोबाइल 2 स्टेप में चार्जिंग पूरी करते हैं, कुछ मोबाइल 4 स्टेप एक ही स्टेप में पूरी कर देते हैं, कुछ मोबाइल जो है वो 3 स्टेप दिखाते हैं। लेकिन जैसे इसने 3 स्टेप दिखाया, पहला जो है 140 के करीब हुआ, दूसरा जो है वो 490 के करीब हुआ, और जो थर्ड स्टेप था इसका फाइनल स्टेप वो 550 के करीब मिली एम्पेयर में इसकी वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए। लेकिन जब आपका ये मोबाइल ऑफ होगा तो ये तीनों स्टेप में थोड़ा थोड़ा टाइम ले सकता है। लेकिन अगर आपका मोबाइल ऑन होगा तो ये दोनों या तीनों स्टेप में हो सकता है कि बिल्कुल शॉर्ट का टाइम ले, बहुत कम टाइम ले, और आपको पता नहीं चलेगा कि इसने 2 स्टेप लिए या 3 स्टेप लिए। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, मैं आपको और दिखा दूं, ज़रूरी नहीं है कि हर मोबाइल आपको 2 या 3 स्टेप दिखाए। हो सकता है कि कोई मोबाइल आपका पहले ही एक ही स्टेप में आपको जो है वो 400 की वैल्यू या 500 की वैल्यू या 600 की मिली एम्पेयर की वैल्यू दिखाना शुरू कर दे, तो वो सही में चार्जिंग कर रहा है। ये हो गया। अच्छा, सारी बातें समझाने के बाद अब मैं आपको 1-2 और कीपैड मोबाइल भी दिखा दूं, बल्कि मेरे पास रखे हैं कुछ मोबाइल। ये मेरे पास आईटेल का मोबाइल है, ये नोकिया का मोबाइल था। ये मेरे पास एक आईटेल का कीपैड मोबाइल है और ये मैंने इसकी बैटरी लगाई और अब मैं इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। ये मैंने ऑफ की हालत में इसे लगाया और ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ कोई चार्जिंग यहाँ नहीं दिखा रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ चार्जिंग में कचरा हो, जंग हो। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अगर ऐसा हो तो आप अपने इस पिन को, जैक को हल्का सा पेट्रोल या थिनर लगा लें। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो चार्जिंग का जैक है आप यहाँ पर पेट्रोल लगा लें। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लगा लें। तो ये मैंने अभी कर लिया और अब मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए कि यहाँ मेरे पास ये जो इसकी वैल्यू है ये फ़ौरन ही 450 पे जा चुकी है। 450 पे जाने का मतलब ये है कि ये मोबाइल मेरा चार्जिंग रियल में कर रहा है। ये बीच में इसने स्टॉप किया है क्योंकि ये चार्जिंग का अंदर प्रोसेस होता है। अब देखिए कि इसकी जो चार्जिंग है वो डायरेक्ट 450 पे है। मेरे ख्याल में शायद ये मोबाइल इसी स्टेप पे, मतलब दूसरे स्टेप पर ही रहेगा, तीसरे स्टेप पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो फाइनल वैल्यू है वो 2 स्टेप में आए, 3 स्टेप में आए। ये कभी 1 स्टेप में हो जाता है, कभी 2 में और कभी 3 में भी हो जाता है। मैं दोबारा आपको ये दिखाता हूँ। ये मैंने बंद किया, ऑन किया और ये मैंने चार्जिंग पे से लगा दिया तो ये देखिए कि 88 के करीब वैल्यू आई और दूसरे स्टेप में ये
40 के करीब इसकी वैल्यू पहुंच गई है। ठीक है, ये बीच में इसने ब्रेक किया इसलिए कि इसके अंदर के चार्जिंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद दोबारा चार्जिंग स्टार्ट होती है तो 440 के करीब वैल्यू आ गई। ये बंद हालत में इसकी चार्जिंग हो गई। ठीक है, 2 स्टेप इसने लिए और चार्जिंग इसने दिखा दी। मैं अगर इसे भी ऑन कर दूँ और उसके बाद मैं आपको साथ में ये दूसरा मोबाइल भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसे मैंने लगाया चार्जिंग पे तो ये कोई वैल्यू यहाँ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा है। अब इस सूरत में अब यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, इंडिकेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ इंडिकेट करे तो भी और इंडिकेट ना करे तो भी ये एम्पेयर नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये कि चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऐसी सूरत में हो सकता है कि इसका जैक खराब हो, तो आपको इसका जैक बदली करना चाहिए। ठीक है, अगर जैक बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जैक कैसे चेक करेंगे? ऐसे भी पॉसिबल है कि आप इस तरह लगाएं और इसे ऐसे चार्जिंग पे लगा दें। ठीक है, और चार्जिंग पे लगाने के बाद मल्टीमीटर को आप 20 वोल्ट पे सेट करें। ठीक है, और इस तरह से आप इसके माइनस प्लस प्रोब लगा के आप इसकी वैल्यू चेक कर लें। जैसे मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई वोल्टेज मुझे शो नहीं कर रहा, ये मीटर में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। इसका मतलब कि हो सकता है कि ये जैक फाल्टी हो और यहाँ पर करंट नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जैक जो है पहले से जंग आलूद लग रहा है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि हो सकता है जैक में फाल्ट हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कभी जैक में फाल्ट होता है और कभी ऐसा होता है कि जैक आपका क्लियर होता है लेकिन चार्जिंग ऐसी करंट लेने के बाद आगे बैटरी टर्मिनल पर करंट नहीं देती है, तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि अंदर मोबाइल में कोई फाल्ट हो। ठीक है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा हिला जुला कर देखेंगे तो ये अभी भी कोई वोल्टेज नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि इसके जैक में कोई फाल्ट हो। या मैं एक काम और करता हूँ कि मैं केबल बदली करके ट्राई कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक दूसरी भी केबल लगी हुई है और ये मैंने लगाया, बल्कि मैं एक काम करता हूँ इसमें हल्का सा पेट्रोल लगा लेता हूँ। ये मैंने पेट्रोल लगाया। ठीक है, और अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या अब कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, अब ये वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक तो मैंने पेट्रोल लगाया, थिनर लगाया, उससे फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा है कि मैंने केबल चेंज की है, तो हो सकता है कि किसी केबल पे ये चार्ज दिखा रहा हो और किसी केबल पे चार्ज ना दिखा रहा हो। अब ये यहाँ पर 4.2 वोल्ट का करंट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका मोबाइल का जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसमें लगाऊँ बैटरी, ये मैंने बैटरी लगाई और अब दोबारा से मैं इसे यहाँ चार्जिंग पर लगाता हूँ, तो अब ये देखिए यहाँ पर अब ये मुझे यहाँ भी ये चार्जिंग इंडिकेशन ये दिखाना चाह रहा है, अभी शायद दिखाएगा। और बिल्कुल इसने ये चार्जिंग इंडिकेशन स्टार्ट कर दी है, चार्जिंग ये स्टेटस दिखा रहा है कि चार्ज मोबाइल हो रहा है। और साथ में अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 515 के करीब की वैल्यू आ रही है, 500 सवा 500 के करीब की मेरे पास वैल्यू आ रही है मिली एम्पेयर की। इसका मतलब क्या है कि मेरा मोबाइल चार्जिंग बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि किसी केबल पे कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा। तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है 99% जो प्रॉब्लम है वो आपकी चार्जिंग जैक से हो सकती है। आप चार्जिंग जैक चेंज करेंगे, 100% चार्जिंग जैक चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने आपको बता दिया, मैं इसको एक दफ़ा ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको चार्जिंग के इन मामलात को समझना बिल्कुल बेहतरीन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और कभी भी आप इंशाल्लाह चार्जिंग को समझने में आप मार नहीं खाएंगे। अब मैंने इसको ऑन कर लिया और अब मैं दोबारा से केबल कनेक्ट करता हूँ और ये देख रहा हूँ कि यहाँ भी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है लेकिन बैटरी नॉट फुली चार्ज लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि जैक में इशू है, पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी मेरे पास ये 515 के करीब वैल्यू मिली एम्पेयर में दिखा रहा है। अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूँ तो देखिए कि ये फ़ौरन ही मतलब 515 के करीब मिली एम्पेयर की वैल्यू दिखा रहा है, मतलब पहले ही स्टेप में। तो जो इसका पहला स्टेप था वो असल में इसने इतनी तेज़ी में किया है कवर कि वो यहाँ दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला स्टेप होता ही नहीं होता है, लेकिन वो फ़ौरन दिखा के क्लियर करके स्किप करके आगे चला जाता है तो हमें वो नज़र नहीं आता। ठीक है, तो ये मैंने मोबाइल 2-3 लगा दिए और आपको मैंने यहाँ चेक करा दिया। अच्छा अब मैं ज़्यादा कीपैड पे नहीं करूँगा, अब मैं थोड़ा सा आपको स्मार्टफोन के बारे में बता दूँ और कीपैड मोबाइल को मैं साइड पे कर देता हूँ और अब मैं चला जाता हूँ स्मार्टफोन पे। ये मेरे पास स्मार्टफोन है और ये इस वक्त ऑन है। अगर मैं इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरा जो स्मार्टफोन है वो चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर चार्जिंग यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन मिली एम्पेयर नहीं ले रहा तो वो सही चार्जिंग होगी या फिर फेक चार्जिंग होगी, वो मुझे चेक करना है। तो ये मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया और यहाँ ये तकरीबन 800 850 के करीब मिली एम्पेयर की वैल्यू ले रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरा मोबाइल जो है वो सही और प्रॉपर तरीके से चार्जिंग कर रहा है। हो सकता है थोड़ी सी स्पीड कम हो इसकी, लेकिन ये चार्जिंग सही कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका चार्जिंग का। कीपैड मोबाइल में आपकी जो चार्जिंग होगी, जिसे आप रियल चार्जिंग कह सकते हैं, वो 400 से 600 मिली एम्पेयर के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन स्मार्टफोन में अगर आपकी चार्जिंग 600 से ऊपर है 900 950 मिली एम्पेयर तक तो वो आपकी चार्जिंग मुनासिब है। 600 से अगर ऊपर है 800 850 तक तो वो आपकी चार्जिंग हो रही है, लेकिन हो सकता है वो स्लो चार्जिंग हो। लेकिन अगर आपकी चार्जिंग जो है वो 900 मिली एम्पेयर से 1.2 मिली एम्पेयर 1.3 मिली एम्पेयर तक जाती है तो इसका मतलब है कि वो आपकी अच्छी मुनासिब चार्जिंग है। हाँ, अगर वो चार्जिंग आपकी 1.5 मिली एम्पेयर से 1.5 एम्पेयर से 2 एम्पेयर तक जाती है तो वो फास्ट चार्जिंग हो सकती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मोबाइल है, ये ओप्पो का
और ये मैंने दोबारा चार्जिंग पे लगाया और ये मैंने दिखा दिया कि ये तकरीबन 850 मिली एम्पेयर ले रहा है। अगर ये 600 मिली एम्पेयर से कम ले रहा है या 500 मिली एम्पेयर से कम ले रहा है तो वो फेक चार्जिंग हो सकती है, क्योंकि वो जो 300-400 मिली एम्पेयर या 500 मिली एम्पेयर भी लेता है तो इसके अंदर के इंटरनल सर्किट का भी कुछ करंट होता है जो कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन वो बैटरी में करंट पूरा प्रॉपर नहीं जा रहा होता, तो वो फेक चार्जिंग की तरफ वो आपको काउंट करना चाहिए और वो सही रियल चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और दिखा दूँ। अब ये मेरे पास एक मोबाइल है टेक्नो का कैमोन और ये टाइप सी है। ये मेरे पास टाइप सी के चार्जिंग का एक मोबाइल है टेक्नो और इस पे मैं लगाता हूँ। अच्छा, इस मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है, इसका जो डिस्प्ले है वो ख़राब है, इसका डिस्प्ले ख़राब है। ये मोबाइल चार्जिंग को या बिल्कुल किसी भी चीज़ को डिस्प्ले नहीं करता। अब ऐसे मोबाइल को जिसका डिस्प्ले ख़राब और आपको चार्जिंग नज़र नहीं आ रही है, ऐसे मोबाइल को अगर आप चार्जिंग पर लगाएं तो आप उसकी चार्जिंग को या उसके ऑन होने को आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये मैंने इसे चार्जिंग पर लगाया और ये देखिए कि तकरीबन 470 के करीब मिली एम्पेयर से इसने स्टार्ट किया और ये चार्जिंग ले रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये फ़ौरन चला गया, तकरीबन 900-950 मिली एम्पेयर की वैल्यू तक जा चुका है। इसका मतलब ये कि ये वाकई में चार्ज कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले में यहाँ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो मोबाइल है, अगर आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग को सपोर्टेड हो तो वो थर्ड स्टेप में चार्जिंग को इंक्रीज़ भी कर सकता है, वो 1.5 एम्पेयर तक या 2 एम्पेयर तक भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मैं इसको अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास चार्जिंग अभी दिखा रहा है तकरीबन 600-700 एम्पेयर, 500-600 एम्पेयर दिखा रहा है। और मैं इसे हटा के थोड़ा सा ये अच्छी फास्ट केबल को जो है मेरे पास, मैं इसे चेक करके देखता हूँ। ये आपके पास अगर केबल वीक हो, अच्छी क्वालिटी की ना हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये केबल वाइट वाली मेरे पास थोड़ी सी पुरानी केबल है, हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो, तो मैं ये थोड़ी सी अच्छी वाली केबल, जेन्युइन केबल मैं इसमें लगा के चेक कर लेता हूँ। ये मैंने लगाया और वैल्यू अगर आप यहाँ देखें अब तो ये वही 470 के करीब किसने वैल्यू से स्टार्ट किया, डिस्प्ले में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए कि फ़ौरन ये 190 तकरीबन 2 एम्पेयर तक इसका करंट जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल हमारा ना सिर्फ प्रॉपर चार्जिंग ले रहा है, इससे ये भी कंफर्म हो गया कि मोबाइल हमारा ऑन है, मोबाइल हमारा बिल्कुल ऑन है, डिस्प्ले ख़राब है और साथ में मोबाइल हमारा प्रॉपर चार्जिंग भी ले रहा है और ये भी पता चल गया कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्टेड भी है और फास्ट चार्जिंग ले भी रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें मुझे यहाँ पर पता चल गई। तो आपको बंद मोबाइल को कैसे चेक करना है, इस पर इंशाल्लाह हम तफसीली वीडियो बाद में बना लेंगे कि बंद मोबाइल को कैसे चेक करना है कि वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डेड मोबाइल को कैसे चेक करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ चार्जिंग को चेक कर रहे हैं कि चार्जिंग फेक है या फास्ट चार्जिंग है या नॉर्मल चार्जिंग है या चार्जिंग बिल्कुल नहीं है। ये 3-4 चीज़ें कि चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा या चार्जिंग कर रहा है लेकिन फेक चार्जिंग है, या फिर चार्जिंग कर रहा है लेकिन स्लो चार्जिंग है, या फिर चार्जिंग कर रहा है और वो अच्छी मुनासिब नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, या फिर पाँचवीं बात यह है कि वो फास्ट चार्जिंग कर रहा है। ये 4-5 चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये 2 मोबाइल मेरे स्मार्टफोन के हो गए जिनको मैंने चेक किया। अगर मैं आपको ये दिखा दूं तो ये मेरे पास एक माइक्रो USB चार्जिंग है। मैं अगर इसे लगाता हूं तो इसकी चार्जिंग में देख रहा हूं यहाँ पर ये स्टार्ट हुई है, 2 मिली एम्पेयर दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमारा जैक तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आगे कोई फॉल्ट है, ये चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। अगर ये 0 मिली एम्पेयर पे ही खड़ा रहता तो मैं कहता कि हो सकता है कि जैक में फॉल्ट हो, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाता है, उसके बाद चार्जिंग बिल्कुल वो कर देता है। मैं बल्कि केबल एक दफ़ा चेंज करके ट्राई कर लेता हूँ। ये मैंने केबल चेंज की इसकी, मैं इसमें पेट्रोल भी लगा लेता हूँ। हो सकता है कि जैक में कचरा, कार्बन, जंग वगैरह हो, उसकी वजह से ये सही प्रॉपर चेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैं इसे दोबारा से मैंने लगाया। अब आप देखें कि यहाँ मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल 0 मिली एम्पेयर पे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसके अंदर मोबाइल के हार्डवेयर का इशू पता चल रहा है। ये भी हो सकता है कि जैक खराब हो, बिल्कुल मिसिंग कर रहा, उठा के छोड़ रहा। ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई फॉल्ट हो, लेकिन ये मोबाइल उस वक्त चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं कर रहा। चार्जिंग इसकी कंफर्म होगी कि ये मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा है। बाकी अब ये डेड है या नहीं है और इसके अंदर क्या फॉल्ट है वो अलग वीडियो में हम गुफ्तगू कर लेंगे। फिलहाल हमने बस इतना समझना है कि अगर यहाँ पर कोई भी एम्पेयर नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूँ, एक मेरे पास मोबाइल है। अच्छा, इसका डिस्प्ले लगाना है, अभी तक मैंने इसकी चार्जिंग चेक नहीं किया, मैं इसे भी लगा के चेक कर लेता हूँ। तो ये मैंने चार्जिंग पे लगाया और ये फ़ौरन ही थोड़ी देर में दूसरे स्टेप में 1 एम्पेयर पे चला गया, जिसका मतलब क्या है कि मोबाइल हमारा ना सिर्फ ऑन है बल्कि ये प्रॉपर चार्जिंग भी ले रहा है और 1 एम्पेयर की चार्जिंग ले रहा है। मतलब नॉर्मल चार्जिंग ये ले रहा है, ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन स्लो चार्जिंग भी नहीं है और फेक चार्जिंग भी नहीं है, ये चार्जिंग ले रहा है। सिर्फ ये कि डिस्प्ले पर नज़र कुछ नहीं आ रहा क्योंकि डिस्प्ले इसका डैमेज है। ठीक है, अच्छा, एक लास्ट मेरे पास पीस है और मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इसको ये ऑन है बिल्कुल, और ये मैंने चार्जिंग पे लगाया और ये भी 1 एम्पेयर पे चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये मोबाइल हमारा बिल्कुल सही और प्रॉपर चार्जिंग कर रहा है। और अभी तो मोबाइल ऑन है, अगर मोबाइल ऑफ होता तो मैं उसके ज़रिए से ये भी चेक कर सकता था कि हमारा मोबाइल ऑन भी है या नहीं है और चार्जिंग कैसी कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, या फिर वो फेक चार्जिंग कर रहा है, या स्लो चार्जिंग कर रहा है, या नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, या फास्ट चार्जिंग कर रहा है। तो इस मोबाइल को मैंने चेक किया तो इस मोबाइल में जो वैल्यू आ रही है वो नॉर्मल चार्जिंग की आ रही है। ये भी पता चल गया कि चार्जिंग कर रहा है और ये पता चल गया कि ये स्लो चार्जिंग नहीं है, ये नॉर्मल चार्जिंग है और फास्ट चार्जिंग भी नहीं है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में आपको समझाने का मकसद यह था कि आप अपने मोबाइल में चार्जिंग चेक कर लें कि कभी भी आपके पास अगर ये इशू आता है
कि मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा तो वो क्या इशू हो सकता है, और अगर वो चार्जिंग कर रहा है लेकिन दिखा रहा है चार्जिंग बढ़ा नहीं रहा, जिसे फेक चार्जिंग कहा जाता है, तो अगर ऐसी कोई सूरत है तो आप उसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई में वो फेक चार्जिंग कर रहा है या रियल चार्जिंग कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक एहतियात की बात बता दूं कि आप कभी भी केबल्स वगैरह जो इस्तेमाल करें वो ओरिजिनल इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपके जो टूल हैं, केबल्स हैं, अगर ये ही ख़राब होंगी, कमज़ोर होंगी, वीक होंगी और अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी या ओरिजिनल नहीं होंगी, कचरा कार्बन जंग लगा होगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हो सकता है कि वो मिसलीडिंग वैल्यू हो और आप मोबाइल में फ़ॉल्ट समझेंगे, हालांकि वो फ़ॉल्ट आपकी केबल की वजह से था। इसी वजह से मैंने 2-3 केबलें यहाँ पर कनेक्ट की हुई हैं। टाइप सी की भी मेरे पास 2 केबलें कनेक्टेड है, ठीक है, और माइक्रो की भी मेरे पास 2 केबलें कनेक्टेड है, जिससे मैं सही तौर पर अंदाज़ा कर सकता हूँ कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, अगर हो रही है तो वो स्लो चार्जिंग हो रही है या नॉर्मल चार्जिंग हो रही है या फास्ट चार्जिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये मोबाइल रिपेयरिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है और फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कराची स्मार्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर, पुरानी सब्जी मंडी, कराची। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप किसी भी मोबाइल की चार्जिंग को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो आपका जो मोबाइल है वो सही चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन वो जो मैंने बताया था वो इस बड़ी मशीन पे, पावर सप्लाई पे चेक करने का तरीका बताया था, जो कि मेरे पास है सुगोन 3005 PM। ये थोड़ी महंगी मशीन है और ये सबके पास नहीं होती। तो उसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपने मोबाइल के अंदर चार्जिंग के किसी भी स्टेप को चेक करना है कि मोबाइल चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो फेक चार्जिंग कर रहा है या स्लो चार्जिंग कर रहा है या नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है या सही चार्जिंग कर रहा है, फास्ट चार्जिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब ये मशीन जो है बताती है। अगर आपका मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा तो भी ये मशीन बताएगी, अगर आपका चार्जिंग दिखा रहा है लेकिन कर नहीं रहा तो भी ये मशीन बताएगी, जिसे फेक चार्जिंग कहते हैं, ये मशीन तब भी बताएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका मोबाइल चार्जिंग तो कर रहा है और दिखा भी रहा है, कर भी रहा है, लेकिन वो स्लो चार्जिंग कर रहा है तो ये उसके बारे में भी बताएगी, और अगर आपका मोबाइल नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, अच्छी जो होनी चाहिए वही चार्जिंग कर रहा है तो भी ये बताएगी, और अगर वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्टेड है मोबाइल आपका और मोबाइल आपका फास्ट चार्जिंग कर रहा है तो ये वो भी बताएगी कि मोबाइल आपका फास्ट चार्जिंग कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मशीन सबके पास नहीं होती। अब नॉर्मल जो मशीन होती है वो ये मशीन होती है नॉर्मल, जो कि मैं आपको दिखा दूं। अगर कराची स्मार्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल की, चिप लेवल की ट्रेनिंग हमारे पास दी जाती है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा सेंटर है कराची गुलशन इकबाल पुरानी सब्जी मंडी में, और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर से रब्ता करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये 3 डिजिट की मशीन है। ये जो मशीन है ये 4 डिजिट की मशीन है। ये बड़ी मशीन है, एक्सपेंसिव मशीन है, लेकिन ये सबके पास नहीं होती। ये मशीन आपको नॉर्मल तकरीबन हर मैकेनिक के पास जो बेसिक लेवल के होते हैं उनके पास ये मशीन आपको मिल जाती है, सही है। अब इस मशीन पर आप चार्जिंग को चेक नहीं कर सकते। आप पावर सप्लाई के जरिए से मोबाइल को बैटरी टर्मिनल पे पावर देके तो आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल पावर ले रहा है या नहीं ले रहा, मोबाइल ऑन है या डेड है, क्या करते हैं वो आप चेक कर लेते हैं। लेकिन इस मशीन पर आप चार्जिंग को चेक नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि इसमें चार्जिंग की पोर्ट आपके पास वेरिएबल नहीं होती। लेकिन अगर आप इस मशीन पर चार्जिंग को चेक करना चाहें और ये चेक करना चाहें कि आपका मोबाइल वाकई में चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो चार्जिंग कर रहा है तो फेक चार्जिंग कर रहा है या स्लो चार्जिंग कर रहा है या फास्ट चार्जिंग कर रहा है, ये मशीन कैसे बताएगी, मैं आपको उसके बारे में बताने लगा हूँ। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या किया है, ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक पोर्ट है इसमें, लेकिन ये स्टैटिक पोर्ट है। 5 वोल्ट पे ये स्टैटिक रहती है, मैं इससे कम ज़्यादा नहीं कर सकता। और मेरा मोबाइल कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है ये कुछ भी नहीं बताएगी। मतलब मैं अगर इस पोर्ट को इस्तेमाल करूँ, यहाँ पर केबल लगाऊँ कोई भी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास एक चार्जिंग की केबल है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ लगाऊं और उसके बाद मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाता हूँ, किसी भी मोबाइल को चार्जिंग पे लगाता हूँ, तो ये मैंने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया। अब मेरा मोबाइल यहाँ देखिए चार्जिंग, यहाँ पर तो ये दिखा रहा है कि मोबाइल चार्जिंग हो रहा है, यहाँ पर ये चार्जिंग को दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कुछ भी एम्पेयर शो नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ भी एम्पेयर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एम्पेयर शो ना करे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मोबाइल चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। जबकि मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि मेरा मोबाइल चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फास्ट कर रहा है, स्लो कर रहा है, फेक कर रहा है या क्या कर रहा है, मुझे ये चेक करना है। तो उसके लिए मैं जो ये वाली पोर्ट है इसको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इसी जगह को इस्तेमाल करूँगा। असल में होता क्या है, असल में हमें जो एम्पेयर कंज्यूम होते हैं ना, हमें सिर्फ वो चेक करना है कि चार्जिंग के जरिए से वो एम्पेयर कंज्यूम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों पोर्ट्स को, इन दोनों प्रोब के इनपुट को हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैटरी टर्मिनल पे लगा के, उसके जो एम्पेयर कंज्यूम होते हैं हम उसको चेक करते हैं। लेकिन अगर हम इसी को चार्जिंग में कंज्यूम करके चेक करना चाहें तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, आपने क्या करना है, बस ये एक चार्जिंग की आपने केबल लेनी है, ठीक है, और इस केबल को आपने मिसाल के तौर पे यहाँ से काट लेना है, ठीक है। और इस केबल को काटने के बाद इसमें जो 4 वायर्स होंगी उनमें से आपने सिर्फ एक लाल वाली वायर लेनी है और एक ब्लैक वाली वायर लेनी है। लाल वाली वायर को आपने यहाँ पर लगा लेना है
और ब्लैक वाली वायर को आपने यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेट करना है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर पे। मैं अगर आपको यहाँ दिखा सकूँ 5 वोल्ट 2 एम्पियर पे मैंने इसको सेट किया, और उसके बाद अगर मैं इसे लगाऊंगा कहीं भी तो ये काम करेगा, ठीक है, और मुझे एम्पियर भी बताएगा। लेकिन इसका क्या होगा, इसमें आप केबल को काट देंगे और वो केबल सिर्फ उसी एक काम के लिए इस्तेमाल हो सकेगी, बाकी आप किसी भी जगह उस केबल को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने क्या तरीका बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह ये आपके पास केबल है ना, USB केबल चार्जिंग वाली, इस तरह इसकी एक केबल आती है जिसे फीमेल USB पोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी। मैंने एक काम किया है, ये मेरे पास एक फीमेल पोर्ट है, ये कंप्यूटर की है, मैंने वहां से इसे निकाला है, और निकालने के बाद वैसे आप ये लगाना चाहें आपकी मर्जी, अगर आपके पास फालतू में कोई पड़ी है, नहीं तो मार्केट से इसकी अपनी फीमेल पोर्ट आपको मिल जाती है। मैंने कंप्यूटर से इस पूरे सेक्शन को निकाला, और इसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 पोर्ट है मेरे पास चार्जिंग वाली है, USB वाली पोर्ट, इनके अंदर के मैंने कनेक्शन निकाले। कौन से? सिर्फ और सिर्फ एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, ये मैंने 2 कनेक्शन निकाले, प्लस का और माइनस का, क्योंकि मुझे सिर्फ प्लस और माइनस चाहिए, और ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं इसके साथ, प्लस और माइनस। अब मुझे ये प्लस और माइनस का कनेक्शन मिल गया इन दोनों पोर्ट पर, ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे अपनी किसी भी केबल को काटने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कोई भी केबल लगा सकता हूँ। बिलफर्ज अगर मेरी एक केबल खराब हो गई है तो मैं दूसरी भी लगा सकता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको इस काम के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी की, ओरिजिनल क्वालिटी की केबल चाहिए, जो कि आपकी चार्जिंग को सही बता सकेगी कि मोबाइल वाकई में चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बिलफर्ज अगर आपकी केबल खराब हो जाती है और आपने एक ही केबल काट कर इस्तेमाल में लगाई हुई है, और अगर केबल खराब हो जाती है, उसकी पिन जो है वो जंग लग जाता है, कचरा लग जाता है, तो उस वक्त में आप जो भी इसमें लगाएंगे, जो वैल्यू यहाँ आएगी वो वही वैल्यू होगी। आप वो केबल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि केबल आपके पास कटी हुई एक ही है। लेकिन इस तरीके से क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने केबल यहाँ पर लगाई, और केबल लगाने के बाद ये मेरे पास मोबाइल है, और अब मैं इस मोबाइल को, ये मैं हल्का सा पेट्रोल लगा लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने 5 वोल्ट पे सेट किया और 2 एम्पियर पे मैंने इसे सेट किया हुआ है, ठीक है, 2 एम्पियर और 5 वोल्ट पे मैंने इसे सेट किया हुआ है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अब इसे लगा रहा हूँ चार्जिंग पे। ये मैंने चार्जिंग पे लगाया, और अब आप इसे देखें, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आपको पूरा बता रहा है कि ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो मोबाइल है नॉर्मल कीपैड वाले, ये 2 स्टेप में या 3 स्टेप में अगर बंद हालत में हो तो आपको चार्जिंग दिखाते हैं। अब इस वक्त ये बिल्कुल बेहतरीन नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, बेहतरीन चार्जिंग कर रहा है और नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग क्या होगा, मैंने आपको बताया था। अगर आपका कीपैड मोबाइल है तो अगर वो 300 मिली एम्पेयर से कम बता रहा है, मतलब यहाँ अगर आप देखें तो 30 से अगर कम बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फेक चार्जिंग हो सकती है। और अगर बिल्कुल 0-0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। और अगर ये 0-0 नहीं है बल्कि 10 पे चला जाता है, 20 पे चला जाता है, तो वो फेक चार्जिंग हो सकती है। और अगर 30 पे चला जाता है और 30 से थोड़ा ऊपर चला जाता है या 30 पे रहता है, मतलब 25, 30, 35 पे, तो वो स्लो चार्जिंग हो सकती है। लेकिन अगर ये 40 से ऊपर चला जाता है, मैंने कल भी बताया था कि कुछ मोबाइल कीपैड के 40 और कुछ जो है वो 60 के दरमियान की वैल्यू लेंगे, तो वो बेहतरीन चार्जिंग है और नॉर्मल चार्जिंग है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो कीपैड मोबाइल में आपकी जो चार्जिंग है वो 400 से 600 मिली एम्पियर। अगर आपके पास छोटी पावर सप्लाई है तो आप 40 से 60 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल जो है नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, ठीक है। और अगर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में मैंने आपको बताया था कि स्मार्टफोन के अंदर आपकी जो चार्जिंग की वैल्यू है, अगर वो 600 से ऊपर है, 800 850 तक, तो वो आपकी चार्जिंग हो रही है। हो सकता है वो स्लो चार्जिंग में काउंट हो। लेकिन अगर आपकी चार्जिंग 900 मिली एम्पियर से, या अगर आप छोटी पावर सप्लाई लेकर बैठे हैं और 90 से ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल मुनासिब चार्जिंग कर रहा है, अच्छी चार्जिंग कर रहा है, जो कि होनी चाहिए। और अगर आपका जो मोबाइल है वो 1.40 से ऊपर चला जाता है, यहाँ 1 एम्पेयर और उसके बाद 40 यहाँ लिखा आता है, और अगर बड़ी पावर सप्लाई है और बड़ी पावर सप्लाई में 1 एम्पेयर उसके बाद 400 मिली एम्पेयर से ऊपर चला जाता है, तो वो फास्ट चार्जिंग की तरफ काउंट होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको वैल्यूज बता दी कि स्लो चार्जिंग क्या है। कीपैड मोबाइल में अगर 300 या छोटी पावर सप्लाई में 30 से वैल्यू कम है तो वो स्लो चार्जिंग हो सकती है, और अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि मोबाइल आपका बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं ले रहा। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था पहले वाली वीडियो में कि अगर आपका मोबाइल यहाँ पर चार्जिंग दिखा रहा है, जैसे ये भी यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एम्पेयर्स में देखूं तो यहाँ पर कोई एम्पेयर अगर नहीं आ रहे, तो इसका क्या मतलब होगा कि मोबाइल आपका फेक चार्जिंग कर रहा है। और अगर यहाँ भी वैल्यू दिखा रहा है और यहाँ भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब मोबाइल आपका सही चार्जिंग कर रहा है। अब वो कितनी वैल्यू आनी चाहिए वो भी मैंने आपको डिटेल बता दी कि कीपैड मोबाइल में अगर 300 से ऊपर चली जाती है तो वो आपकी नॉर्मल चार्जिंग है। 400 से 600 के दरमियान कीपैड की जो चार्जिंग होगी वो नॉर्मल होगी। अगर 400 से नीचे है तो वो स्लो चार्जिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जितनी कम होगी उतनी स्लो चार्जिंग होगी। अगर यहाँ पर 10-15 की वैल्यू है और बड़ी पावर सप्लाई के अंदर 100, 150, 200 तक की वैल्यू है, तो वो आपका जो फेक चार्जिंग की तरफ आपका वो जो वैल्यू है वो काउंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कीपैड में दिखा दिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि मैं अगर इसमें से ये निकाल के अगर मैं टाइप सी की केबल लगाना चाहूँ, बल्कि मैं आपको पहले कीपैड स्मार्टफोन में दिखा देता हूँ। ये मैंने स्मार्टफोन लगाया और उसके बाद मैं स्मार्टफोन में ये लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इस मोबाइल का जो चार्जिंग का जैक है मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है, ठीक है।
और जैक लूज है, लेकिन ये चार्जिंग यहाँ पर दिखा रहा है, वो बार बार हिल भी रहा है, केबल हिल रही है। तो अगर मैं केबल चेंज करके देखूँ तो शायद हो सकता है कि दूसरी केबल पर ये मजीद इसकी वैल्यू बढ़ा दे, 80 कर दे, 90 कर दे, उससे भी ज़्यादा कर दे, ठीक है। तो ये जैक शायद लूजिंग की वजह से ऐसा मसला कर रहा है, लेकिन आपको वैल्यू नजर आ रही है 73। इसका मतलब है कि चार्जिंग जो है वो नॉर्मल चार्जिंग के करीब है, स्लो चार्जिंग की तरफ नहीं है। तो ये मोबाइल आपका इसका मतलब सही चार्जिंग कर रहा है। और अगर मैं टाइप सी की केबल आपको लगाकर दिखाऊं, इस फीमेल पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये कि आप इसमें टाइप सी लगा के या माइक्रो लगा के कोई भी केबल लगा के आप इसको अच्छे अंदाज में चेक कर सकते हैं। अब ये मेरे पास टाइप सी की केबल है और मैं अब इसमें टाइप सी की केबल लगा लेता हूँ। ये मैंने टाइप सी की केबल लगाई, आप इधर लगा कहीं भी लगा ली, मेरे पास दोनों पोर्ट काम कर रही हैं। और इसमें छोटी मशीन में 2 एम्पेयर तक की सपोर्ट होती है। अगर फास्ट चार्जिंग होता तो शायद ये उससे भी ज़्यादा दिखा देता, लेकिन 2 एम्पेयर तक की है तो ये 2 एम्पेयर तक हमें दिखाएगा। वोल्टेज मैंने 5.1 रखे हुए हैं और 2 एम्पेयर मैंने यहाँ रखा हुआ, ठीक है। और अब मैं अगर ये फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल लगाऊँ जो सपोर्टेड है, मैं इसे पेट्रोल लगा लेता हूँ। पेट्रोल से ये होगा कि उसके एम्पेयर जो है ना वो पूरे कंज्यूम करना शुरू कर देता है। अगर कोई कचरा जंग हो तो उसे वो खत्म कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब ये चार्जिंग इसकी स्टार्ट हुई है और वैल्यू अगर आपको यहाँ नजर आ रही हो तो 46 के करीब नजर आ रही है। और मैं अगर थोड़ा सा वेट करूँ तो ये देखिए कि 1.0 पे इसकी वैल्यू जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मोबाइल बेहतरीन चार्जिंग ले रहा है, लेकिन इसकी एम्पेयर कम है इस पावर सप्लाई के, तो इसलिए शायद फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मोबाइल फास्ट चार्जिंग पे सपोर्टेड है। अगर मैं आपको यही चीज़ अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ और यहाँ मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ, ये मैंने लगाया और मैंने यहाँ 3 एम्पेयर कर दिया, 5 वोल्ट 3 एम्पेयर। तो ये देखिए कि 400 मिली एम्पेयर पे इसने स्टार्ट किया और 400 मिली एम्पेयर पे स्टार्ट करने के बाद 1.9 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है, जो ये बता रहा है कि ये मोबाइल आपका फास्ट चार्जिंग कर रहा है। लेकिन अगर यही मैं नीचे छोटी पावर सप्लाई में लगाता हूँ तो उसमें क्या है, ये तकरीबन राउंड अबाउट 1 एम्पेयर के करीब ये पावर कंज्यूम कर रहा है। मैं दोबारा आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये केबल को लगाया, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये मोबाइल जो है ये 46 से इसने पहला स्टेप लिया है और उसके बाद ये थोड़ी देर में तकरीबन 1.1 एम्पेयर पे चला गया है, सही है। तो इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास बड़ी वाली पावर सप्लाई नहीं है और आप छोटी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करके अपने मोबाइल की चार्जिंग के मुख्तलिफ स्टेप को डायग्नोस करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि मोबाइल आपका चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो क्या फेक चार्जिंग कर रहा है या रियल चार्जिंग कर रहा है, स्लो चार्जिंग कर रहा है, नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है या फास्ट चार्जिंग कर रहा है, ये सारे के सारे स्टेप आप छोटी पावर सप्लाई में कैसे चेक कर सकते हो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप अगर इसमें फीमेल पोर्ट लगा लें तो आपकी जान छूट जाएगी। आप कभी भी अपनी इस पावर सप्लाई के जरिए से भी अपने मोबाइल की चार्जिंग को चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहें, ऑनलाइन लेना चाहें या फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।